कर्नाटक में जब सरकार बनी कांग्रेस की, वहाँ कौन तंत्र जीता? झारखंड में सरकार बनी, वहाँ कौन तंत्र जीता? बंगाल में सरकार बन गई थी उनकी, तो कौन तंत्र जीता? जहाँ वो जीतते हैं, सब तंत्र ठीक हो जाता है, और जहाँ हारते हैं तो कहीं मशीनरी काम करता है, कहीं कोई तंत्र काम करने लगता है, कोई मंत्र काम करने लगता है। तो इनको सोचना चाहिए, ये तंत्र मंत्र पर नहीं जाए, जनता का ठीक से खिदमत करे, सेवा करे, उसी से उनके परिणाम निकलेंगे। और जिन लोगों ने जनता का खिदमत किया, सेवा किया, उनके बेहतर परिणाम निकले हैं। इस पर उनको विचार करना चाहिए। बात कही कि 100 दिन तक हम नहीं बोलेंगे सरकार को, 100 दिन तक हम देखेंगे कहाँ से नौकरी देते हैं, कहाँ, ये एक धमकी भरे अंदाज में उन्होंने बात किया है। मतलब है कि उनको तो जनता कह ही दिया कि आपको बोलना ही नहीं कर सकते। उनको तो 85 सीट से ज्यादा था, उनको 80-85 सीट थी ना, कितना था? अभी चले गए 25 सीट पर आ गए। एगो घट जाता तो नेता विरोधी दल भी नहीं रहते। और टोटल 35 सीटों पर बिहार में विपक्ष आउट हो गया। अब कांग्रेस कह रही है कि इन्हीं की वजह से हम हार गए। तो ये स्वार्थ के जो गठबंधन में लगे रहते हैं, इनको कामयाबी न मिली है, न आगे मिली। नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने की पेशकश उठी हुई है, इसको लेकर के कैसे मानते हैं? और अभी ये मांग करना चाहिए, कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है। अच्छा काम किया है उन्होंने, राज्य के लिए भी किया है, देश के लिए भी किया है। जब भारत सरकार में उनको मंत्री बनने का अवसर मिला, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, कई विभागों को संभालने का मौका मिला, उन्होंने बेहतर काम किया है। उनके चाहने वाले को देश भर में, राज्य में तो कोई कमी है नहीं। तो कुछ लोग डिमांड रख रहे हैं, तो अच्छी बात है, बुराई तो इसमें कुछ नहीं है। इस बात को सुनकर के तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि लालू प्रसाद को भी देना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद ने भी बिहार के लिए किया। तरह से मांग करते हैं, उसमें क्या एतराज है? किसी को कोई भी मांग करता है, उनके लिए भी मांग कर रहे हैं। तो एक आदमी फिर जाने वाले हैं लाल कोठी में, तो उनके लिए भी मांग हो रहा है। जो लाल कोठी कभी गए नहीं, आंदोलन में गए, उसके बाद नहीं गए, उनके लिए भी मांगा। दोनों में तो फर्क है। बड़ी बात कर रहे हैं, लाल कोठी की इशारा कर रहे हैं। कानून तो अपने हिसाब से काम करता है। जो बेहतर काम करते हैं, कानून को सहारा देती है, और जो बेहतर काम नहीं करते हैं, कानून उनको लाल कोठी देते हैं। ओवैसी की एक बड़ा बयान आ रहा है संविधान को लेकर के, और भारत देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेकर कि एक बुर्का वाली कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगी। राजनेता प्रधानमंत्री थोड़ी तय करता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिसको चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, एमपी बनेगा, विधायक बनेगा। वार्ड कमिश्नर भी बनता है तो जनता ही तय करती है। सर, रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, राम भगवान की नगरी में पहुंचे हैं, दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? इस धरती पर आने का अलग ही महत्व है, और यहाँ आने पर काफी ताकत मिलती है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। और यहीं से हम लोगों ने शुरुआत आज की आपकी पार्टी का सदस्यता अभियान तेज करने का। 10 लाख सदस्यता अभियान चलाएंगे अभी उत्तर प्रदेश में, और 15 फरवरी तक इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और संगठन को भी आगे और बढ़ाना है। इस धरती को हमारे अध्यक्ष जी ने चीन चयनित किया था। इस धरती को प्रणाम करने का अवसर मिला, रामलला का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और संगठन और पार्टी के लिए सौभाग्य। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कैसे आप? देखिए, पहले की भी अयोध्या में तासीर था, आज की भी अयोध्या में तासीर है। इस मिट्टी में जो पहले ताकत था, वो आज भी ये ताकत बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उपेक्षा किया गया था 2500 साल अयोध्या को उपेक्षा की, आज जहाँ पे पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। कई विरासत में जो चीजें मिली है, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि उपेक्षा का शिकार रहा हो, लेकिन उसको कोई दबा नहीं सकता है, कोई उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। समय आने पर अपनी धरोहर
वो अक्षुण्ण रखने के लिए जो सरकारें हैं वो काम करती रहती है, और ख़ास करके जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, उसने बहुत बड़ा कदम उठा करके इस अयोध्या नगरी को रामलला की इस पावन पवित्र धरती को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने नींव रखा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया, मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। एक प्रधानमंत्री की होते हुए ऐसा कि जहाँ पे लोग टोपी लगाना चाहते थे, आज प्रधानमंत्री जी सोमनाथ पहुँचे हैं, वहाँ भी पूजा पाठ कर रहे हैं, सनातन को लेकर के चल रहे हैं। ये कैसे एक बदलाव आ रहा है? कि हर लोग अपने-अपने धर्म के प्रति अपनी वफ़ादारी निर्वहन करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका पूरा निर्वहन किया है। आज पूरा देश उनको आज सैल्यूट करता है, प्रणाम करता है, और ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व भी करता है। सोमनाथ पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने अभिषेक किया। सोमनाथ मंदिर जो 27 बार लूटा जा चुका था, उसको भी लेकर करके पूरे देश में जहाँ-जहाँ हमारी विरासत में जो सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से जो चीज़ें हैं, उसको एक-एक करके अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण के बाद एक संदेश दिया था कि बिहार चुनाव में सीता माता के मंदिर को लेकर आप परिवहन मंत्री हैं, माता सीता के और राम नगरी को लेकर के जोड़ने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी है, पहले भी तैयारी थी, आज भी तैयारी है, और व्यापक तैयारी के साथ होली के पहले और भी ठीक-ठाक व्यवस्था करेंगे। बिहार उत्तर प्रदेश का नहीं, सिर्फ रामलला और माँ जानकी स्थल का नहीं, बल्कि जितने हमारे ऐसे हमारे जो सभी धर्मों से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, सबको आगे बढ़ाने की दिशा में परिवहन विभाग की सेवा उपलब्ध कराएँगे। परिवहन विभाग क्या खास मास्टर प्लान है राम नगरी अयोध्या और सीता माता रामायण गैलरी भी बनाई जा रही है, उसको लेकर के अयोध्या कनेक्टिविटी को लेकर के? बना हुआ है बिहार में। हमारे के यहाँ बुद्ध सर्किट हुई है, जैन सर्किट हुई है, सूफी सर्किट हुई है, गांधी सर्किट हुई है। उस पर हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, और परिवहन विभाग के तरफ से 149 बसें अभी हम ला रहे हैं, और जितने भी टूरिस्ट स्थल है, सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सभी राज्यों में बस सेवा उपलब्ध कराएंगे, ताकि आने वाले किसी भी धर्म से जुड़े हुए जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार से आने जाने में दिक्कत नहीं हो।